नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक स्टेटमेंट दिया कि जल्द ही भारत जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देगा। अब आईएमएफ का यह स्टेटमेंट देना लो और यूरोप के देशों के पेट में दर्द होना शुरू होना लो। क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? भारत को एक लंबे समय तक गुलाम बना के रखा, 200 साल तक गुलाम था भारत इनका। अब अगर गुलाम आगे बढ़ने लगे तो पेट में दर्द तो होना लाजमी है ना। तो दोस्तों, कार्बन टैक्स के बाद एक नया शगुफा दिया है यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन ने विकासशील देशों की आड़ में भारत को टारगेट करते हुए कहा है कि अगर भारत को अपने प्रोडक्ट यूरोप में सेल करने हैं तो हर प्रोडक्ट पर यह बताना होगा, क्यूआर कोड की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन देनी होगी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में कितने पेड़ों को काटा गया, यानी कितने जंगलों को काटा गया। एक अलग सा नियम बनाया है जो जल्द ही लागू करने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं डिटेल से। तो देखिए, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि आफ्टर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीएम क्या है 2 मिनट दीजिएगा, अभी बताता हूं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने एक नए तरीके का शगुफा लॉन्च कर दिया है जिसमें बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब हर प्रोडक्ट के ऊपर ये बताना होगा क्यूआर कोड की फॉर्म में कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने पेड़ों को काटा गया, यानी कितने जंगलों का विनाश किया गया। ये ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। जबकि दैनिक जागरण ने भी इस न्यूज को जगह दी है। दैनिक जागरण ने बताया कि यूरोपियन यूनियन को निर्यात करना होगा मुश्किल, भारत के लिए बड़ी बाधा बन सकता है नियम। अब ये नियम क्या है तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की शुरुआत कर देगा। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कार्बन टैक्स लिया जाएगा यूरोप के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट भारत में बनता है और उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको क्लीन करने के लिए जितना पैसा खर्च होगा उतना पैसा यूरोप के देशों को यानी यूरोपियन यूनियन को देना होगा अगर भारत अपना प्रोडक्ट यूरोप के देशों में सेल करता है, यानी कि एक तरीके से कार्बन टैक्स लगाया गया। ये तो था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिसकी शुरुआत कर दी गई 2026 से की जाने वाली है। अब इसके बाद दोस्तों, अब एक नया नियम बनाने वाला है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम ऐसा नियम बना रहे हैं जिससे इस दुनिया के अंदर जो गैसेस एमिट हो रही हैं, ज्यादा गैसेस निकल रही हैं, उसमें कमी आएगी। यानी कि उसकी आड़ में विकासशील देशों के नाम पर भारत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत बहुत तेजी से यूरोप के देशों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। अब यूरोपियन यूनियन ने एक नया नियम जो बनाया उसमें कहा गया है कि हर पर जितने भी विकासशील देश हैं, जो भी देश हमारे यहां पर यूरोप के देशों में अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट्स पर यह बताना होगा क्यूआर कोड की फॉर्म में। जैसे हम किसी प्रोडक्ट को क्यूआर स्कैन करते हैं ना, तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है उस प्रोडक्ट की, तो यानी क्यूआर कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन डालनी होगी अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने जंगलों का विनाश किया गया, कितने पेड़ों को काटा गया। अब इसकी इंफॉर्मेशन लेना तो महाभारत है ना दोस्तों। तो ये एक नया नियम बनाया जा रहा है, यानी कि दिस इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी गिवन थ्रू क्यूआर कोड ऑन पैकेट ऑफ ईच आइटम। हर जो भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेट पर इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। और इसके बारे में कहा गया है कि ये 3 लेवल पे होगी। 3 लेवल पे कैसे? हाई, मीडियम एंड लो। कि हाई मतलब कि इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज्यादा जंगलों का विनाश किया गया, मीडियम मतलब कम जंगलों का विनाश किया, और लो मतलब बिल्कुल बहुत ही कम जंगलों का विनाश किया गया है। तो यूरोप जो है अपने यहां पर उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंट्री देगा, उन्हीं प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन देगा जिसका लेवल होगा लो, यानी कि लो लेवल के प्रोडक्ट्स ही वहां पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स हाई लेवल के हैं तो आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। और इसके लिए शुरुआत कर दी उन्होंने पहले से ही कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की, जो 2026 से यूरोप में लागू हो जाएगा। मतलब फंसाने की पूरी कोशिश की, मतलब वो चाहते हैं किसी भी तरीके से भारतीय प्रोडक्ट जो तेजी से अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं वो एंट्री ना करे भारत यूरोप के अंदर, क्योंकि भारत को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। अच्छा, भारत ने क्या रिवर्ट किया? तो भारत ने इस जो प्रपोजल है यूरोपियन यूनियन का उससे बिल्कुल एग्री नहीं है। इंडिया विल नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल इन द डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 30 मीटिंग। अभी जल्द ही डब्ल्यूटीओ की एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है 13 नंबर की, उसमें भारत इस बात को उठाएगा और इस बात ने पहले कह दिया कि हम इससे बिल्कुल एग्री नहीं है, क्योंकि एक तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। बिकॉज दिस विल बी इंक्रीज द बर्डन ऑफ फॉलोइंग एडिशनल रूल्स एंड इंक्रीज द कॉस्ट। भारत ने कहा कि ये जो रूल बनाया गया है ये एप्लीकेबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट, अब हमें प्रोडक्ट पर ये इंफॉर्मेशन देनी है कि कितने जंगलों को काटा गया, तो मतलब हम ये इंफॉर्मेशन ढूंढते फिर जाए पहले, तो एक प्रोडक्ट की जो लागत है, प्रोडक्ट को बनाने का जो मूल्य है तो बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत ने कहा है कि दिस विल रिड्यूस इंडियाज ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, यानी कि जो लगातार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है यूरोप में उसको रोकने की कोशिश कर रही है, उसमें कमी आ जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, केवल आपको 1 महीने का
डेटा कंपेयर करके दिया मैंने। नवंबर 2023 में हमने 671 बिलियन इंडियन रुपीस का एक्सपोर्ट किया था यूरोप में, जबकि दिसंबर में कितना कर दिया, 742 बिलियन रुपीस का। तो यानी कि लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब इससे यूरोप है परेशान। तो फाइनली भारत ने कहा कि देखिए, हम किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट से संबंधित नियम को मानने के लिए तैयार है, लेकिन विकसित देशों को विकासशील देशों का ध्यान रखना चाहिए, और विकासशील देशों को विकसित देशों को अपनी टेक्नोलॉजी और एक फंड मुहैया कराना चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना सके। अब इसके लिए भी यूरोप तैयार नहीं है। यूरोप ने कहा हमारे पास तो पैसा नहीं है, ना तो आप हमें पैसा देना चाहते ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सके, ना ही आप टेक्नोलॉजी देना चाहते। इसके अलावा आपने हमारे प्रोडक्ट्स को बैन करने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, अलग अलग तरीके के बंदिशों के द्वारा, अलग अलग तरीके के रूल्स रेगुलेशन के द्वारा। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा एमिशंस होता है, यानी कार्बन एमिशंस होता है, उसमें चाइना नंबर 1 पर है, उसके बाद नंबर 2 पर अमेरिका आता है, फिर यूरोपियन यूनियन आता है, और भारत का तो बहुत ही कम हिस्सा, इसमें लगभग 6% ओवरऑल जो कार्बन एमिशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में इस एनवायरमेंट, इस अर्थ पर, उसमें केवल 6% ही भारत का योगदान है। लेकिन फिर भी भारत के प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और ये इन बड़े बड़े देशों को संभाल नहीं पा रहे, इनसे परेशान है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे दोस्तों। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा ताकि आपको अब मटेरियल के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो एक मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशन का फीचर भी आपको दिया गया है दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और अगर आप इस कोर्स की फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस कोर्स की फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट, अगर कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। दोस्तों, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।